तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कोनोहामारु और उसके दोस्तों को देखते हैं जिन्हें लीफ विलेज की पहरेदारी का काम मिला था। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो कोनोहामारु कहता है ये आवाज तो इंटेल डिवीजन से आ रही है, वो जरूर उनका पकड़ा हुआ कैदी होगा। फिर उडोन पूछता है कौन कैदी, तो कोनोहामारु बताता है वो सास्के का पार्टनर है अकात्सुकी ग्रुप से। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम कारीन को देखते हैं जो कि सास्के की पिक्चर को देखकर चिल्लाई जा रही थी। फिर वहाँ का एक गार्ड कहता है क्या हम उससे वो पिक्चर ले लें, तो दूसरा गार्ड कहता है हमने पहले उससे पिक्चर को लेने की कोशिश की थी लेकिन वो पागल हो गई तो हमने उसे उस पिक्चर को रखने दिया। वैसे भी वो एक फोटो किसी को क्या ही नुकसान पहुंचाने वाला है। जिसके बाद वो दोनों पत्ते खेलने लगते हैं लेकिन तभी कारीन अपने चश्मे में से एक चाकू निकालती है और उस पेंटिंग को काट कर उसमें से औजार निकाल लेती है। वहीं हम देखते हैं जुगो और सुइगेत्सु ओरोचिमारु के हाइड आउट में पहुंच चुके थे और वो उसके अंदर जाने लगते हैं। तभी जुगो के सर में दर्द होने लगता है तो सुइगेत्सु सोचने लगता है क्या ये फिर से पागल हो चुका है, इस पूरी टीम में सिर्फ मैं ही एक नॉर्मल बंदा हूँ। फिर जुगो कहता है सुइगेत्सु तुम्हारी एक बात मुझे हमेशा परेशान करती है, मैं सास्के के साथ हूँ क्योंकि मैंने किमीमारू से वादा किया था, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों हो। फिर सुइगेत्सु कहता है क्या तुम्हें सच में जानना है मैं यहाँ पर क्यों हूँ। फिर हम वही सीन देखते हैं जब सास्के ने सुइगेत्सु को आजाद किया था और सास्के उसे अपने साथ आने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो दोनों जुगो और कारीन को लेने के लिए जाने लगते हैं तो सुइगेत्सु कहता है सास्के तुम टीम क्यों बना रहे हो। फिर सास्के कहता है क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है और मेरी टीम उस लक्ष्य को जल्दी हासिल करने में मेरी मदद करेगी। जब से मैं ओरोचिमारु से मिला हूँ मैं तभी से अपनी टीम बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने अपनी टीम के लिए सबसे ताकतवर और होशियार शिनोबी चुने हैं। जिसके बाद सास्के अपनी टीम बना लेता है और वो सभी से कहता है मुझे इटाची उचिहा को मारना है और तुम सब इसमें मेरी मदद करोगे। फिर सुइगेत्सु कहता है मैं सास्के के साथ हूँ जब तक मुझे 7 मिस्ट ब्लेड में से एक नहीं मिल जाता, मुझे किसामे का ब्लेड सामे हाटा चाहिए। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सुइगेत्सु जोरों से हंसने लगता है और वो कहता है मैं सास्के के साथ सिर्फ इसलिए ही आया था क्योंकि मुझे उन दोनों को अलग करना था, मुझे लोगों को अलग करने में मजा आता है। फिर जुगो कहता है इसका मतलब तुम्हारा कोई लक्ष्य नहीं, तो सुइगेत्सु कहता है अगर तुम लक्ष्य की बात कर रहे हो तो सास्के इसमें सबसे खराब है। पहले वो इटाची को मारना चाहता था लेकिन जब उसने इटाची को मार दिया तो उसने अपना लक्ष्य ही बदल दिया। जिसके बाद वो अकात्सुकी के साथ मिल गया और टेल बीस्ट को पकड़ने लगा। हम 8 टेल से जैसे तैसे बचे ही थे। जिसके बाद उसने 5 कागे समिट पर अटैक कर दिया और हमें रायकागे से लड़ना पड़ा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने हमारे ऊपर पूरी बिल्डिंग गिरा दी जिसके बाद हमें कैदी बनकर रहना पड़ा। अगर तुम मुझसे सच पूछो तो मैं तुम सबसे नफरत करता हूँ। मैं तुम लोगों को पानी तक लेकर गया लेकिन तुमने उसे पीने की बजाय मेरे मुंह पर मार दिया। ये सब सुनकर जुगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो पागल होकर सुइगेत्सु पर अटैक कर देता है। जुगो के अटैक से वहाँ की एक दीवार टूट जाती है जिसकी वजह से एक सीक्रेट रास्ता ओपन हो जाता है। फिर सुइगेत्सु कहता है मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन ये जगह मैंने पहली बार देखी है। जिसके बाद वो वहाँ पर छानबीन करने लगता है और उसे कुछ स्क्रोल दिखाई देते हैं। उन सभी स्क्रोल्स को देखकर सुइगेत्सु हैरान रह जाता है। फिर सुइगेत्सु उस स्क्रोल को ले लेता है और वो जुगो से कहता है जल्दी चलो हमें सास्के को ढूंढना है। वहीं हम सास्के को देखते हैं जिसे जेत्सु के कुछ क्लोन मिलते हैं और वो उससे पूछते हैं तुम यहाँ बाहर कैसे आए और हमारे ओरिजिनल वाले का क्या हुआ। फिर सास्के कहता है अगर तुम्हें मेरा यहाँ बाहर आना पसंद नहीं तो तुम मुझे पकड़ सकते हो, इस बार तो तुम्हारी संख्या भी मुझसे ज्यादा है। फिर क्लोन कहते हैं कहीं तुमने हमारे ओरिजिनल को मार तो नहीं दिया। जिसके बाद वो सभी सास्के पर अटैक कर देते हैं लेकिन सास्के अपना सुसानो बनाता है और उन सभी को ब्लैक फ्लेम से जला देता है। फिर सास्के उनमें से एक क्लोन को उठाकर उससे पूछता है तो वो क्लोन सास्के को बताता है हम सबको ऑर्डर मिले हैं, दुश्मन को मारो और किलर भी नारुतो को पकड़ो। फिर सास्के अपनी तलवार निकालकर उस क्लोन को मार देता है और वो कहता है नारुतो लगता है अब समय आ चुका है मैं तुम्हें ढूंढूं और मार डालूं। तभी हम इटाची को देखते हैं जो कि वहीं पर आ रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।